आई थिंक दिग्विजय ने भी आपके लिए काफ़ी सपोर्ट किया और आपके फॉर्म में काफ़ी सारी चीज़ें भी बोली, आई थिंक आपके जाने के बाद भी कि ऐसा कैसे हो गया। कैलकुलेशन बहुत चलती है घर में, कहाँ गई वो कैलकुलेशन को, क्या हुआ आपको लगता है? देखिए मुझे लगता है ऑफ कोर्स मेरे दोस्तों ने मुझे वोट किया था, बट किसी को नहीं पता था कि 5 लोग एक साथ इविक्ट हो जाएंगे। वो हम सबके लिए शौक था और मुझे ये देख के अच्छा लगा कि मेरे दोस्त मेरे लिए खड़े थे मेरे जाने के बाद भी। दिग्विजय ने मेरे लिए स्टैंड लिया, मेरे लिए झगड़ा किया, सवाल किया कि चाहत क्यों गई है, गलत कैलकुलेशंस की वजह से गई है, चाहत को हमने सबने मिलके कम कैसे वोट गए, है कि नहीं। किसी ने धोखा दिया है जो कर देने वाला था, क्योंकि अब देखिए बाहर किसने किसको वोट दिया ये भी नहीं दिखता है, तो हम नहीं बता सकते हैं कि किसने दिया पर मुझे मेरे दोस्तों पे, मेरे लोगों पे पूरा भरोसा है कि अगर वो जो बोल रहे हैं वो पत्थर की लकीर है। अगर उन्होंने वोट मुझे किया है इसका मतलब किया है। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि दिग्विजय ने मेरे जाने के बाद मेरे लिए स्टैंड लिया, झगड़ा किया। एंड श्रुतिका इतना ज़्यादा इमोशनल हुई, वो भी, उसको भी बुरा लग रहा था। सो ये दोस्तियाँ जो मैंने उस घर में तो श्रुतिका और दिग्विजय तो मेरे ऑलरेडी दोस्त थे जी। सो कहना चाहिए जब आप अपने दोस्तों को ऐसे आप अपने लिए लड़ते हुए देखते हो तो आप सोचते हो कि वाह यार ये होती है असली कमाई। अगर आपकी लाइफ में एक अच्छा दोस्त है तो फिर मतलब आपकी लाइफ ऐसा लगेगा कि वाह मेरे पास सब कुछ है अगर आपके पास एक सच्चा दोस्त है। सो वो दोस्ती मैंने कमाई है। हम दोस्ती की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ी और पीछे चली जाती हूँ, थोड़ी शुरुआत से बातें करते हैं। बिग बॉस में जब बिग बॉस खत्म हुआ उसके बाद भी जब आपसे सवाल पूछे गए, आपका और रजत का जो इक्वेशन था वो सही नहीं था। आप बहुत डिसअपॉइंटेड थी, आपने कहा मुझे डिसरिस्पेक्ट फील हुआ, जैसे मैंने बताया रजत ने भी बहुत सारी बातें बोली। वो रिश्ता एक अच्छे पॉइंट में तो नहीं था। मुझे ये जानना है क्या शो के लिए ये फ्रेंडशिप फिर से दोबारा एक साथ आ पाई कि मुझे रजत एक बहुत पावरफुल प्लेयर है, हमको पता है वहाँ पे उनके लिए बहुत सारे वोट्स है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, या वो दोस्ती आप दोनों ने बात की थी शो के पहले कि हम लोग आ रहे हैं तो मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए, या वो एक ऑर्गेनिक चीज़ हो गई? मतलब मुझे ये जानना है कि किस तरह से कुछ चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ने की मुझे लगता है शक्ति बहुत पावरफुल होती है, जो लगा मुझे कि आप दोनों ने किया। पर कैसे हुआ था कि जो सवाल उठा रहे इस पे कि आपने शायद एक मोटिव के साथ वो किया था, क्योंकि आपको पता था कि जो वोट बैंक चल रहा है वहाँ पे उनमें से एक बहुत बड़े खिलाड़ी ऑफ कोर्स प्रिंस है एक साइड में और रजत है। देखिए रजत, श्रुतिका, दिग्विजय, हम लोग चारों बिग बॉस में थे जी। तो हमारी दोस्ती, हमारी बॉन्डिंग थी। अब वो खट्टी मिट्टी हो मेरी रजत के साथ, हम झगड़ा भी करते थे, हम साथ में बैठ के बातें भी करते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ये शो किया। और जब बिग बॉस से रजत निकला, मैं निकली, तब हम दोनों ने देखा कि बाहर क्या चल रहा है, हम दोनों का नाम साथ में जोड़ दिया गया है। बहुत बुरा लगा हम दोनों को देख के। और उसके बाद रजत ने एक वीडियो बना के क्लैरिफाई भी किया, यूट्यूब पे वो वीडियो है, आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, जिसमें रजत ने कहा था बिग बॉस के बाद कि चाहत मेरी छोटी बहन जैसी है, ठीक है। वो घर पे भी बोलते थे वो, हाँ छोटी बहन जैसी है, रजत ने क्लैरिफाई किया था। एंड मैं फिर से एक बार यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा रिश्ता दोस्ती का है। एंड ऑफ कोर्स वो अलायंस वाली गेम है और हम लोग एक दूसरे को जानते थे, तो एटलीस्ट हमारे लिए कोई नहीं है तो हम चार एक दूसरे के लिए हों, रजत, श्रुतिका, दिग्विजय और मैं, एटलीस्ट हम चार एक दूसरे के लिए थे। बिल्कुल। सो ऐसा कुछ नहीं था कि प्लान किया, प्लॉट किया, जो था सब ऑर्गेनिक था। और एक वो बहुत अच्छी एक दोस्ती थी जिसको लोग इस तरह से नाम जोड़ के, कुछ लोग अपने व्यूज़ के लिए, फुटेज के लिए, ट्रेंडिंग होने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो एक दूसरे का नाम जोड़ के आप अपने व्यूज ले रहे हो, ये कितना गलत है। चाहे मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपको लेके और भी बातें ये है कि आप परफॉर्म नहीं कर पाई 250 और कल मतलब जो बिग बॉस का शो है बहुत अलग शो है और यहाँ पे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आप कितना स्टैमिना है और ये वो टास्क देके समझ में आया कि ये एक फुल ऑन सिर्फ गेम वाला शो है। तो ये सवाल उठाया गया कि उनको पता था कि चाहत को अपने कैपेबिलिटीज पे उतनी भरोसा नहीं थी, तो उन्होंने इसीलिए सबसे पावरफुल जो मेल जो घर में वो वोट बैंक चला रहे थे उनके पीछे छुपने की कोशिश की है। बिकॉज अभी घर में क्या हो रहा है कि बहुत सारे औरतें बाहर आके बोल रही है कि हम लोग औरतों का भी एक ग्रुप होना चाहिए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि
जो औरतें हैं जो फिर भी उनके साथ खेलना चाहेंगे क्योंकि उनको पता है कि हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे टास्क पे। मुझे लगता है आपको अपनी कहानी बोलने का हक मिलना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन आपके दिमाग में क्या था, क्या आपने खुद को क्या क्वेश्चन किया या आप किस तरह से सोच रही थी गेम के लिए? देखिए, हमारे 2 टीम्स थी, तो हमारे टीम में लड़के भी ज्यादा थे और लड़कियां भी थी। सो जब एक टीम खेलती है ना, तो आप अपने लिए नहीं खेलते हो, आप टीम के लिए खेलते हो। सो हम टीम में मिलके डिसाइड करते थे कि अगर ये वाला टास्क है तो इसमें बेस्ट कौन परफॉर्म कर सकता है। सो अगर बॉयज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि भाई जाएं, अच्छा खेलें और जीत के आएं, क्योंकि हर इंसान हर चीज में निपुण नहीं होता है। अब मान लो किसी को खाना बनाना नहीं आता है, तो अगर खाना बनाने वाली कोई चीज है तो मैं बोलती मैं ही जाऊंगी, मैं ही करूंगी और मैं जीत के आऊंगी, समझ रहे हैं। पर टास्क कैसे होते थे, तो हमारा इंडिविजुअल सबका एक ग्रुप डिसीजन होता था, ग्रुप डिसाइड करता था कि ये टास्क कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन बेस्ट कर सकता है वो जाएगा। ये नहीं कि भले ही हम कर नहीं पाएंगे, हम हार के आ जाएंगे, पर मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने हमेशा अपने से ज्यादा ग्रुप को आगे रखा है कि हम सब एक हैं, हम सब साथ हैं। तो ग्रुप का जो डिसीजन था कि ये लोग जाएंगे, ये बेस्ट परफॉर्म करेंगे तो वो करेंगे, और अगर हम बैठ रहे हैं तो हमारी टीम सेफ हो रही है। सो खेले चाहे कोई भी, अगर जीतते हैं तो वो पूरी टीम जीतती थी, तो सब सेफ। और मैं नहीं चाहती कि मैं गई और मैंने नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाई तो मेरी वजह से मेरी टीम हार गई। सो अगर मेरे टीम मेंबर बोल रहे हैं कि हम जाएंगे, हम खेलेंगे, हम जीत के आएंगे, सो हमें उन पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने ग्रुप पे भरोसा नहीं करोगे आप कैसे आगे जाओगे। सो मैंने अपनी टीम पे ट्रस्ट किया, अपने ग्रुप पे भरोसा किया, और हम लोगों ने साथ में मिलके खेला और बहुत सारे टास्क जीते भी हैं। सो मैं यही कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं है, इट्स अ ग्रुप। टीम जब खेलती है तो जो बेस्ट टीम डिसाइड करती है कि ये खेलेंगे तो वो वही खेलेंगे। सो इसमें हमें सपोर्टिव होना है, इसमें हमें क्वेश्चन नहीं उठाना है कि तुमने मुझे क्यों नहीं लिया, मैं क्यों नहीं जाती हूँ, मैं क्यों नहीं भेजती हूँ, तुम ही जाते हो। अगर सामने वाला जा रहा है और जीत रहा है और हमारी पूरी टीम सेफ हो रही है तो इसमें क्या गलत है।